गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का हमेशा की तरह फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं हम क्लास स्टार्ट, है ना। हमारा टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। फिर से कहूँगा, हर क्लास में कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके PDF डाउनलोड कर लें, है ना। वहाँ आपको कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। चलिए करते स्टार्ट। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना। टाइप 3 हम पढ़ रहे थे और टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 15 पर हम थे। 14 कर चुके थे, है ना। तो चलो करते स्टार्ट, है ना। अब यदि हम बात करें कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो देखिए, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ठीक है। इसी पर थे ना हम, 15 पर, नहीं 15 नहीं, एक मिनट, हाँ 15 है ना, ठीक है। चलिए देखिए, 5,000 रुपये पर 12% प्रति वर्ष पर 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। देखिए ना, 5,000 रुपये पर, बड़ा सरल सा सवाल है। 12% रेट है तो 6% बन जाएगा वो, ठीक है। देखिए करते हैं बात, है ना। तो वही कहानी, ध्यान है आप लोगों को। 5,000 रुपया हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। 5,000 रुपया हमने उधार लिया। कितने टाइम के लिए, देखिए 1.5 साल के लिए, है ना। 1.5 साल, 1.5 ईयर, 1.5 साल, 1.5 साल यानी कि 18 माह। क्लियर। अच्छा, 18 महीने को हम 3 टुकड़े करें तो 6 महीने के 3 टुकड़े होंगे क्या, 6 माह, 6 माह और 6 माह। क्लियर, ठीक है ना। 12% प्रति वर्ष की दर है, ठीक है। वर्ष की दर कितनी है, 12, यानी कि 12 महीने का है 12%। क्लियर। 12 महीने का यदि 12% है तो बताइए 6 महीने का 6% होगा क्या। क्लियर है ना। तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 6%। चलो, अब निवेदन है, जो लोग रैंडमली इस क्लास को देखने आ गए हैं, प्लीज़ शुरू से देखिए क्लासेस, तो आपको मज़ा आएगा, क्वेश्चंस करने में अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, तो 6%, तो वही फॉर्मूला हमारा 3A + 3B + C। क्लियर, ये CI का फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो चलिए इसका 6% निकालें। कितना आएगा इसका 6%, शायद 300, है ना। फिर इसका 6% निकालेंगे, कितना आएगा 18। फिर इसका 6% निकालेंगे तो 1.08, है ना, ठीक है। चलो, तो 303 बार कितना हो जाएगा ये, 900, है ना, प्लस 18 3 ज़ा 54 प्लस 1.08, है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 955.08। क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए आप लोग, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर चलते हैं हम, ठीक है। तो देख लेते हैं, है ना, 14 नंबर का सवाल, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, है ना, ठीक है। सुनो, 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई, कितने साल के लिए निवेश किया पैसा, कितना पैसा निवेश किया नहीं पता, इतना ज़रूर पता है 1.5 साल के लिए निवेश है। तो 1.5 साल यानी कि 18 माह के लिए निवेश है। क्लियर, ठीक है। 4% वार्षिक दर पर 1,32,651 रुपये हो जाएगी 1.5 साल में। कोई पैसा आज आपने जमा किया, पता नहीं कितना जमा किया, लेकिन 1.5 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 1,32,651। क्लियर। अच्छा, ब्याज दर क्या है, 4% और 6 माही, 6 माही यदि चलाओगे 18 महीने को, तो सोचो 3 टुकड़े होंगे क्या, 6 महीने के 3 टुकड़े, यानी कि हमारे लिए 3 साल का क्वेश्चन हुआ है। प्लीज़ पिछली क्लासेस जाकर देखिए, डायरेक्ट इसको देखेंगे तकलीफ आएगी। ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल, कितनी राशि जमा की थी, ठीक है। अच्छा, रेट क्या है हमारी, 4% वार्षिक है क्या, यानी कि 12 महीने का 4 है तो 6 महीने का 2% कट हो जाएगा। 12 महीने का यदि 4 है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 2%। 12 माह का यदि 4 है तो 6 माह का कितना हो जाएगा, 2%। क्लियर। अब 2% की यदि हम बात करें, ठीक है, तो 2% का फ्रैक्शन होता है 1/50, 1/50। इस क्वेश्चन को हम करेंगे रेशियो से, ABC नहीं लगाना, रेशियो से बहुत जल्दी हो जाएगा ये, है ना। देखिए, तो 1/50, तो चलो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कैसे बनता है, 50 मूलधन
और एक को हम क्या लेंगे, ब्याज। तो 50 में एक ब्याज जोड़ोगे कितना चुकाओगे, 51। और ध्यान रहे यहाँ पर एक प्रकार से 3 साल है तो पावर क्या आएगी, 3। तो 50 का क्यूब 1,25,000 यूनिट और 51 का क्यूब आएगा 132651। क्लियर। अब यहाँ से देखो तो 132651 यूनिट जो अमाउंट है वो सच में भी 132651 के ही बराबर है। तो 1,25,000 के बराबर ही आंसर आ जाएगा क्या। क्लियर, इतनी बात है ना, ध्यान देना। 132651 सच में भी 132651 के ही बराबर है। तो 1,25,000 का वैल्यू भी सच में 1,25,000 ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। क्लियर। ये रेशियो मेथड हमने सीखी थी ना, रिपीट करके देखना इसको, है ना। चलो आगे चलते 13 नंबर का सवाल टाइम निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे टाइप 5 में, वहाँ पर करेंगे हम, है ना। चलो 12 नंबर का सवाल हम कर चुके, 11 कर चुके, 10 कर चुके, 9 कर चुके, 8 कर चुके, 7 कर चुके। हाँ, छठा और पाँचवा। तो पाँचवा छठा में से पहले हम पाँचवा सवाल कर लेते जो बचा है हमारा, है ना। पाँचवा सवाल भी उसी के जैसा जो अभी किया था ना आपने। देखो 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया जाता है, ब्याज प्रति 6 माही, मतलब 6 माही का गेम है ना, 6 माही, ठीक है। तो एक वर्ष में 7,803 रुपये हो जाता है एक वर्ष में। कोई पैसा जो आज आपने निवेश किया वो एक साल बाद कितना हो जाता है, 7,803। आज आपने निवेश किया वो एक साल बाद कितना हो जाता है, 7,803। क्लियर। ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है आपका अमाउंट। तो कितना हो जाता है 7,803 एक साल में। और 6 माही है तो बताइए 6 माही के कितने टुकड़े होंगे एक साल में, 2 होंगे क्या। तो हमारे लिए सवाल एक प्रकार से 2 साल जैसा काम करेगा। क्लियर। अब यहाँ से यदि हम देखें तो 4% रेट है पर एनम, है ना, यानी कि 4% वार्षिक है। क्लियर। यदि 4% वार्षिक है, ठीक है, यानी कि 12 माह का 4% है तो 6 माह का कितना होगा, 2%। क्लियर। तो 6 महीने का हो जाएगा 2%, है ना, ठीक है। तो 2% वही 1/50 अभी जो किया था वैसे ही, है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा, 50 से 51 बनेगा क्या। और क्योंकि ये 2 साल जैसा है तो पावर क्या आएगी, 2। तो ये 2500 और 51 का स्क्वायर 2601 होता है। अब ये 2601 किसके बराबर है, असली में अमाउंट 7,803। देखो 3 गुना है, 3 गुना 26 का 3 गुना 78, 1 का 3 गुना 3, तो इंटू 3 का रिलेशन है। तो 2500 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये 7500। क्लियर। तो आंसर आएगा हमारा 7500। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना, 7500। ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं ना, ठीक है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 पर आप पॉज करके आराम से देखो उसको, है ना, सॉल्यूशन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। किसी राशि को 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है ना। 2 साल के लिए निवेश किया किसी राशि को, है ना। समझो ये सवाल थोड़ा सा अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस सवाल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। किसी राशि को 20% वार्षिक दर से 2 साल के लिए निवेश किया, तो किसी राशि को 20% रेट से कितने साल के लिए निवेश किया, 2 साल के लिए। क्लियर। 20% यानी कि 12 माह 12 माह। क्लियर। यह राशि 452 से अधिक लाभ देती अगर ब्याज 6 माही संयोजित होता। अब एक सपना देखा जा रहा है, यही राशि यदि इसी खेल को 6 माही चलाते, लालच आया आदमी के मन में, इसी खेल को 6 माही चलाते तो 2 साल के 4 टुकड़े हो जाते, 6 महीने 24 महीना, है ना। तो उसके मन में एक विचार आया। क्या हुआ, एक आदमी ने 20% रेट से 2 साल के लिए पैसा निवेश किया, है ना, ठीक है। अच्छा इसको शॉर्ट में करना है, देखो शॉर्ट में करने का तरीका ये है, 2.41 से डिवाइड दो और 100 से इंटू कर दो, 20,000 आंसर। शॉर्टकट चाहिए, ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट तक जाने के लिए नॉलेज तो होना चाहिए ना हमें, क्या है कहानी, ठीक है। तो एक आदमी ने 20% रेट से 2 साल के लिए निवेश किया। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब उसके मन में आया यदि 6 माही संयोजित होता तो 482 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो 6 माही संयोजित होने का मतलब है कि रेट कट के 10-10% हो जाएगा क्या, सोचो ज़रा।
छमाही संयोजित होने का मतलब है कि रेट कट होकर सॉरी कितना कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा या नहीं रेट कट होकर। क्लियर, वो 20 था, 10 क्लियर। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा 6 माही मार्केट में आया क्यों? उसी खेल को जब 6 माही तिमाही खेलते हैं तो इस रास्ते की तुलना में इस रास्ते पे ब्याज बनता है ज़्यादा, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस है ना। ठीक है, तब सुनो, 20% का मतलब ओवरऑल ब्याज आएगा 44%। इस रास्ते टोटल रिजल्टेंट ब्याज आएगा 44। प्रभावी दरें कैसे निकालते बताता हूँ, बताया था अभी मैंने। और 10 का मतलब होता है 46.41%, है ना। ठीक है, तो 44% और ये 46.41%। तो बताइए कितना परसेंट एक्स्ट्रा आया? 2.41% एक्स्ट्रा आया क्या? कितना एक्स्ट्रा आया? 44 से 46.41 कितना एक्स्ट्रा है? 2.41% एक्स्ट्रा है कि नहीं है? और ये जो 2.41% एक्स्ट्रा है, आप ही देखो अपनी आंखों से, ये अब प्रभावी दर कैसे निकलता है बताता हूँ आपको, है ना। ठीक है, इधर से 44% आ रहा, 10 4 बार तोड़ के लोगे, देखो ब्याज ज़्यादा आ रहा है, 2.41% ज़्यादा आ रहा है, माइनस करो इसमें से इसको, तो जो 2.41% ज़्यादा, ये रुपये कितना? 82, 482 रुपये अधिक लाभ देती अगर ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता, ऐसा। तो 2.41% यदि 482, तो जब हम प्रतिशत में खेलते हैं तो मूल राशि को बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं? 100%। यदि 2.41% 482 है तो 100 बराबर कितना, है ना। यदि 2.41% 482 है तो मैं आपको बता दूं इंटू 200 का रिलेशन है, ये इंटू 200 है ना। तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, इंटू 200, तो कितना आ जाएगा ये? 20,000। क्लियर, इतनी बात है ना। यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, इंटू 200, तो कितना आ जाएगा ये? 20,000। क्लियर, 1% का भी, या तो आप चाहो तो इंटू 200 नहीं दिख रहा, देखो दशमलव हटा दो तो एक्जैक्टली डबल का रिलेशन है, लेकिन दशमलव को हटाना है यानी कि 2 डिजिट आगे फेंकना है, इंटू 200। चलिए 2.41% यदि 482 है ना, तो 1% की वैल्यू 482/2.41 है ना। पॉइंट हटेगा तो यहाँ 100 लगेगा दूनी, और 1% कितना आएगा? 200। 1% यदि 200 है तो 100%, 100 इंटू 200 कितना आ जाएगा? 20,000। आया क्या समझ में? क्लियर। अच्छा, प्रभावी दर कैसे निकाला, इसके बारे में यदि हम सोचें, ठीक है, प्रभावी दर कैसे निकाला, तो आपको पता होगा 20-20 का प्रभावी दर मैंने आपको निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं, सिखाया था 20-20 का। देखिए क्या है कहानी, सुनिए। 20-20 का प्रभावी दर कैसे निकाला ये बता देता हूं पहले, है ना। 20-20 तो फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या फॉर्मूला है? 2r डॉट आर स्क्वायर। क्लियर, तो रेट का डबल 20 दूनी 40 और 20 का स्क्वायर 400। 400 का 0 आएगा, 4 कैरी हो जाएगा, तो 40 + 4 44.00, 44% आएगा 20-20 का। अब 10-10 4 बार का, नीचे का कैसे आया समझो बात को, है ना। है ना, अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, इतना आप समझो कि 10-10 का मिला के 21 होता है, 10-10 का मिलाकर क्या होता है? 21 होता है क्या? अरे देखो ना यार, ये 10-10 है ना, वही खेल खेलना है, रेट का डबल रेट का स्क्वायर, 2r डॉट आर स्क्वायर। क्लियर, 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100, तो 100 का केवल 0 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो 20 और 1 21.00 यानी कि 21% आएगा क्या? क्लियर, 10-10 का 21। अब 21-21 का बना लो, 21-21 का कितना, तो 21-21 का निकाल लेते हैं, वही सेटअप, 2 बार 21 का, रेट का डबल रेट का स्क्वायर, सेम कहानी है ना। तो 21 दूनी 42 और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 441 का केवल 41, 4 कैरी हो जाएगा, तो 42 + 4 46.41% आएगा क्या? क्लियर, इतनी बात है ना, 46.41। तो 10-10-10 4 बार का रट के रखना, 46.4 रट के रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
और ये 44, तो 2.41% बराबर 482, तो 100 बराबर 20 है। ओरली होने वाला सवाल, यदि प्रभावी दर आपको रटे हुए हो, ये तो ओरली निकलता और ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो समझ में आई 4 माही, 6 माही, तिमाही की कहानी कैसे किया हमने सवाल, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। अच्छा ये टाइप के तो सारे क्वेश्चन हो गए ना हमारे, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 का पहला सवाल है ये, ट्राई कर सकते हैं क्या आप लोग एक बार। टाइप 4 का पहला सवाल, एक मिनट, पहले सवाल से शुरू नहीं करेंगे हम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथे सवाल से शुरू करेंगे। चलो इस सवाल को करके दिखाओ, कर सकते हो क्या एक बार, ट्राई करो, बताता हूं फिर मैं, है ना। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, आता है क्या आंसर, है ना, है ना। ट्राई करो जल्दी से फटाफट, है ना। आंसर आता हो तो प्लीज बताइए, है ना। कुछ भी बनता है आपका आंसर तो, है ना, मुझे बताइए, ठीक है। आंसर आता है इसका तो प्लीज बताओ, है ना। सॉरी यार, चाय पी रहा हूँ, ठंड का मौसम है। हाँ हाँ, किस दर से कोई राशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, सोचो एक बार। 4 गुना 2 साल में, सोचो एक बार क्या होना चाहिए। देखो मैं बताता हूं, ध्यान देना, है ना। इतनी सी बात है, ध्यान देना, बड़ा सरल है ना। 4-5 सवाल ऐसे ही करेंगे। अभी हमारे सामने जो टाइप 4 है ना, ये रेट निकालने वाले क्वेश्चन है, रेट। तो कैसे निकालते रेट, ध्यान देना, है ना, दर प्रतिशत, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई राशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, 2 साल में, है ना। 2 साल में 4 गुना, तो प्रिंसिपल और अमाउंट कितने साल में, 2 साल में, क्लियर है ना, ठीक है। 2 साल में धन 4 गुना, है ना। 4 गुना का मतलब है कि यदि यहां 1 है तो यहां कितना हो गया, 4। 4 गुना का मतलब 10 का आप 40 भी लिख सकते हो, लेकिन काटोगे तो 1 और 4 ही बचेगा। 16 का 4 गुना 64, ये भी लिख सकते हो, लेकिन उसको भी काटोगे तो 1:4 ही बचेगा। तो कुछ भी ले लो, 1 का 4 ही लिखना है ना, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, ब्याज दर निकालनी। अच्छा ब्याज दर का एक ही तरीका, ठीक है, रेट बराबर, इसको हटा दो, नीचे प्रिंसिपल ऊपर में ब्याज इनटू 100। तो ब्याज दर निकालने का एक ही तरीका है ना, ठीक है। 1 साल का ब्याज, है ना, रेट बराबर 1 वर्ष का ब्याज अपन प्रिंसिपल इनटू 100, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, 1 का 4 है। अच्छा यहाँ भी रेट परसेंट रहा होगा, हर साल रेट परसेंट रहता है ना, ठीक है। तो 1 और 4 को हम 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। इसका मतलब पर साइकिल रेशियो क्या आएगा, 1:2, है ना। एक का 4 पर साइकिल रेशियो क्या आएगा, 1:2। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 4 गुना का मतलब 1 का 4, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, जब जब 2 साल होगा तब तब आपको स्क्वायर वाले वैल्यू मिलेंगे, ऐसा सोच कर चलना है ना। तो 4 गुना यानी कि 1 का वर्ग और इसको 2 का वर्ग, मतलब हम समझ गए हर साल 1:2 चल रहा है। बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब समझ जाओ कि हर साल अंदर ही अंदर क्या खेल चल रहा है, 1:2 चल रहा है या नहीं, क्लियर। तब सुनिए, रेट निकालने के लिए हमेशा आपको एक साइकिल चाहिए, क्या चाहिए, ये 1 साल का साइकिल, 1 साइकिल का रेशियो लगता है हमेशा, ध्यान रखना। 2 साल है तो स्क्वायर मिलेगा, तो वहाँ से 1 साल का निकालेंगे हम। 3 सालों का क्यूब मिलेगा, वहाँ से भी 1 साल का निकालेंगे। 4 साल होगा तो पावर 4 देगा सवाल हमें, वहाँ से भी 1 साल का निकालेंगे, क्लियर। तो 1 साल का रेशियो लगता है
ब्याज दर निकालने के लिए। चलो अब देखो, तो इस पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 साल पे आने के बाद। मूलधन मिसधन ये 1 साल का, ये 2 साल का, ये 1 साल का होता है ऐसा, ठीक है। चलो तो मूलधन कितना है, एक और ब्याज, 1 उधार लिया 2 चुकाया, तो ब्याज कितना है, 1 में 1 जोड़ेंगे तभी 2 आएगा। तो 1 उधार लिया 1 चुकाया, तो ब्याज भी कितना है, 1। क्लियर। तो 1/1 इंटू 100 करेंगे तो बताइए 100% आएगा क्या ये? 1/1 इंटू 100 करेंगे तो बताइए कितना परसेंट आएगा, 100% आया। समझ में क्या करा? 4 गुना मतलब 2 साल है, 2 साल है तो स्क्वायर मिलेगा, 3 साल है तो क्यूब मिलेगा। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तुरंत पकड़ेंगे, 1 से 2 और फॉर्मूला। 1 मूलधन है और 2 चुकाया, तो मतलब बताइए कितना ब्याज प्लस हुआ, 1 तो 1 ब्याज है। 1 मूलधन 1 ब्याज इंटू 100, तो 100% रेट। क्लियर। चलो अगला सवाल मैं आपको देता हूँ, आप कोशिश करिए करके दिखाने की एक बार, है ना, अगला सवाल, ठीक है। चलिए देखते हैं, चौथा सवाल था, 5वां। अभी 1 2 3 सवाल हम बाद में करेंगे। देखो 2 साल में 9 गुना, चलो इसको करके दिखाओ। कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की, है ना। किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 9 गुना हो जाती है ना। किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 9 गुना हो जाती है ना। हाँ, 2 वर्ष में स्वयं की 9 गुना हो जाती है। कर सकते हैं क्या सॉल्व? आप इसको कोशिश करिए एक बार, होता है क्या बताता हूँ फिर मैं, है ना। आप लोग ट्राई करिए एक बार, ठीक है। एक बार ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, है ना, ठीक है। आंसर आता है किसी का तो प्लीज़ बताएं, है ना, ठीक है। हाँ, किसी का आंसर यदि बनता है तो प्लीज़ बताइए मुझे, है ना। 2 साल में कितना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है, यानी कि 9 टाइम्स 2 साल में। 9 गुना का मतलब समझ रहे हैं आप, 1:3। 1:3 यानी कि कितना होगा, 1:3 यानी कि वो हो जाएगा एक प्रकार से आपका 200%। 200% आंसर आएगा इसका। देखते हैं किसका आता है ना, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 9 गुना, ठीक है, 2 साल में 9 गुना, है ना। 9 गुना का मतलब है 2 साल में। इधर प्रिंसिपल तो इधर क्या है, अमाउंट। क्लियर। 9 गुना, तो 9 गुना का मतलब 1 का कितना हो गया, 9। तो बताइए यहाँ रेट परसेंट है ना, 1 का 9, यानी कि इधर पे 1 का स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है, 9, 3 का। तो 1:3 पकड़ में आएगा क्या, तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बनेगा 1:3। चलो रेट निकाल लेते हैं अभी। कैसे निकालेंगे, ऊपर ब्याज नीचे मूलधन इंटू 100। तो चलो मूलधन कितना है, 1 और ब्याज कितना है, 2। ठीक है, 1 में 2 जोड़ेंगे तभी ब्याज 2। तो 2/1 इंटू 100, बताइए 200% दर आएगी क्या, तो रेट कितना आएगा, 200%। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। रेट विल बी 200%, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, अगले सवाल पर, है ना। सवाल नंबर 6, किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में, 7 भी ऐसा ही है, ठीक है। 6 पर चलते हैं अभी। किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का 125/64 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में ना, स्वयं का 125/64 गुना। तो चलिए देखते हैं ना, स्वयं का 125/64 गुना 3 वर्षों में। 3 वर्ष ये प्रिंसिपल है और 3 वर्ष ये अमाउंट है। 125/64 गुना का होने का मतलब 1 का 125/64, इतनी सी बात। क्लियर। जब दुगुना में 1 का 2 लिखते हैं, 9 गुना में 1 का 9 लिखते हैं, तो 125/64 गुना में 1 का 125/64 लिखेंगे। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखिए यहाँ से यदि हम देखते हैं तो 1:125/64। क्लियर।
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। 1:125/64 ना, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, 64 एकम 64 और ये 125, ये 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब। क्लियर, ठीक है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 64 से 125। अब आप देखो, ये 4 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, 5 का, तो आएगा 4 से 5 का रेशियो, तो आ जाएगा रेट परसेंट यहाँ से, है ना। तो रेट कैसे निकालेंगे, ब्याज अपॉन मूलधन इंटू 100। तो 1 साल चाहिए ना हमें, तो 1 साल उठा लो, 4 से 5 है ना, मूलधन से मिश्र धन। क्लियर, ठीक है। तब यहाँ से यदि हम देखते हैं तो 4 मूलधन है और 1 क्या है, ब्याज। तो 1/4 इंटू 100, बताइए 25% आएगा क्या ये। क्लियर है इतनी बात, कितना परसेंटेज आएगा, 25% है ना, तो आंसर आएगा इसका 25%। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पर चलें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 3.375 गुना हो जाएगी। आप लोग ट्राई करो ना इसको एक बार, क्या आंसर आता है देखते हैं, है ना। 3.375 गुना, है ना। किस दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 3.375 टाइम्स हो जाएगी, है ना। ठीक है, तब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। चलो कितने साल, 3 साल, 3 साल है ना। ठीक है, तो इधर पे प्रिंसिपल है, 3 साल है, इधर पे क्या है, अमाउंट है, तो 3.375 गुना हो जाएगी। ठीक है ना। तो 3.375 गुना का मतलब है कि इधर 1 है तो इधर पे 3.375। क्लियर, यदि इधर 1 है तो इधर पे 3.375। क्लियर इतनी बात सभी को, है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। 1 रेशियो, जब 2 गुना में 1 का 2, 3 गुना में 9 गुना में 1 का 9, तो 3.375 गुना में 1 का 3.375। पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000 लगेगा। क्लियर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा, 25 चौक 140, 25 से कितनी बार जाएगा ये, 25 से कम 25 है ना, 8 7 25 या 75, 25 पंजे 125, फिर 5 8 40, 5 से 27। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इधर 8 एकम 8, 1 इंटू 27 27, तो 8 से 27 का रेशियो आ जाएगा, है ना, 8 से 27 का रेशियो। चलो, तो 2 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब। क्लियर, ठीक है, तो 2:3 पकड़ में आया है क्या, 1 साल पकड़ना होता है, पता है ना आपको, 1 साल, तो रेशियो आएगा 2:3। क्लियर, तो चलिए रेट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। क्लियर है ना, तो 2:3 पकड़ में आया ना हमारे पास, 1 साल, है ना। चलो, तो 2 प्रिंसिपल है और 1 क्या है, इंटरेस्ट है, तो बताइए 50% आएगा क्या ये, तो आंसर इज 50%, 50% ये वाला। क्लियर है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला करके दिखाना है ना। ठीक है, 8वां सवाल, फिर 9 और 10, अभी 8वां करके दिखाइए, कोशिश करिए आता है कि आंसर 8वें का, है ना, ट्राई करिए एक बार, आता है आंसर तो देखते हैं फिर हम आगे, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, सवाल नंबर 8। ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपये की राशि X% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 3993 रुपये हो जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपये की राशि X% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 3993 रुपये हो जाती है, x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ध्यान दीजिए, 3000 रुपये की राशि 3 साल में हो जाती है 3993। देखो 3000 रुपये की राशि, मतलब आज में प्रिंसिपल कितना है, 3000, 3 साल में कितना हो जाता है ये, 3993। क्लियर, ठीक है,
तो ब्याज दर निकालना है ना, रेट परसेंट, ठीक है। चलिए देखिए अभी x का मान ज्ञात करें, ठीक है, r। अब क्या करो, देखो आपस में कटे, वही सेम कहानी, आपस में कट रहा है 3 से, ये 1000 आएगा, इसको 3 से काटोगे 13 से 31 आएगा। अब आप देखो अब नहीं कटेगा, ये 10 का क्यूब है, मैंने बोला ना 3 साल में क्यूब मिलेगा, पकड़ में आ गया। हर साल 10 से 11 चल रहा हो, 10 से 11 यानी कि 10% होता है, या फिर आप चाहो तो निकाल लो, वही फॉर्मूला हमारा, ब्याज अपन मूलधन इंटू 100, क्लियर। तो 10 से 11 ये प्रिंसिपल से अमाउंट, क्लियर। तो प्रिंसिपल 10 है और ब्याज कितना है 1, तो 0 0 कैंसिल, बताइए 10% आएगा क्या आंसर, क्लियर है ना। तो सेम सवाल है, कोई चेंज थोड़ी ना है ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाले सवाल पर चले, अगले सवाल पर चलते हैं ना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की क्या कहानी, ठीक है। चलो देखो, सातवें और 5वें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 961 और 576 हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो, है ना। देखो 7वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 961 है और 5वें वर्ष का ना 576 है, ठीक है। तो 5वां वर्ष और 7वां वर्ष, पहले 5वां वर्ष आता है इसलिए 5वें को पहले मेंशन करेंगे और फिर 7वां, क्लियर, ठीक है ना। अब यहां से यदि हम देखें, है ना, ठीक है, 5वां और 7वां, ठीक है, तो 5 से 7 में एक छठा भी आता है बीच में, तो मतलब ये 2 साइकिल है क्या, यानी कि 2 साल की तरह। देखो 5वें वर्ष का ब्याज 576 है ना, और 7वें वर्ष का ब्याज 961 है ना, है ना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, ध्यान देना सभी लोग, है ना। 7वें वर्ष का 961 है, ठीक है। अब ये 2 साल है एक प्रकार से हमारे लिए, तो 2 साल में देखो ये 24 का स्क्वायर है और ये 31 का स्क्वायर है, नहीं पता तो आज पता करो, 24 का स्क्वायर होता है ये 30 तक के, 31 तक के, 50 तक के स्क्वायर तो आपको याद ही होने चाहिए। चलो 30 तक के तो होने चाहिए, 31 का ध्यान रख लेना थोड़ा सा, रेयरली ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो, ठीक है। चलो तो रेट निकालने का वही तरीका हमारा, ऊपर ब्याज नीचे मूलधन इंटू 100, क्लियर। तो चलो ब्याज की बात करें, 24 से 31 हो रहा है, तो मूलधन से मिश्रधन क्या हुआ, 24 से 31, क्लियर। तो ब्याज 7 है क्या, तो ब्याज 7 और मूलधन कितना आएगा 24 इंटू 100, तो 4 से 25 बार और 4 से 6 बार, 25 सत्ते 175/6, तो यह आएगा 29 सही 1/6%, क्लियर। 29 1/6% है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, उसको देख लेते हैं, है ना। हाँ 7वें और 8वें वर्ष का ब्याज इसमें तो अलग ही दिख रहा है, आंसर क्या है 12%, अलग ही दिख रहा है। करिए इसको सॉल्व करिए, 7वें और 8वें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 700 और 784 हो तो 700 और 784 है ना, तो 7वें वर्ष का ब्याज है 700 और 8वें वर्ष का ब्याज है 784। तो देखो 7th और 8th यहाँ तो टेंशन ही नहीं है हमें, 7 से 8 तो किस्मत से एक ही साल होता है, तो ऑलरेडी सॉल्व है। ये 700 है और ये क्या है आपका 784, ठीक है, क्लियर। तो ब्याज दर निकालनी है ना, तो 700 784, तो ब्याज दर निकालने का तरीका होता है नीचे मूलधन ऊपर ब्याज इंटू 100, तो किस्मत से एक ही साल है ना, तो 7 से 8 एक ही साल का गैप है, तो 700 मूलधन हो गया, सीधे मूलधन हो गया और ये मिश्रधन हो गया, काट के भी रख सकते हो बिना काटे भी कर सकते हो 700। और बताइए ब्याज 84 है क्या रास्ते में, 84, 0 0 0 0 कैंसल, 7 से 84 12 बार, तो बताइए रेट 12% आएगा क्या, क्लियर है, इतनी बात है ना, ब्याज दर आएगी 12%, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना, ठीक है। अगला सवाल देखिए सभी लोग, है ना। ये वाला सवाल करना है हमें, है ना। ये दिख रहा है अलग बट है उसी के जैसा, थोड़ा सा ठीक से देखो उसको, है ना, है उसी के जैसा।
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, प्रति वार्षिक दर क्या है? ठीक है, 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में क्या हो जाती है? 2520। क्लियर है ना? देखो, कोई पैसा आज आपने बैंक में जमा किया, पता नहीं कितना जमा किया, 3 साल का यदि धैर्य रखते हो तो 3 साल में वो बैंक में रखा रखा कितना हो जाएगा? 2400। और यदि 4 साल तक का पेशेंस रख लो, 4 साल तक पैसे को न छेड़ो, तो फिर वो धनराशि आपकी पड़ी पड़ी बैंक में कितनी हो जाएगी? बढ़ती जाएगी ना। तो हर साल 3 साल में जो पैसा आज आपने जमा किया 2400 हो जाएगा, और 4 साल तक क्या यदि आप धैर्य रख लो तो कितना हो जाएगा? वो 2520। तो चलो 4 साल में से 3 साल गया तो 1 साल बचा क्या? क्लियर, इतनी बात ठीक है। चलो अब हमें रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकालेंगे? ब्याज अपॉन मूलधन इंटू 100। क्लियर। चलो देखो जरा, अब हमें ब्याज दर निकालने के लिए 1 साल चाहिए। अब आप सोचो, किस्मत से दोनों के बीच 1 ही साल का फासला है, तो बस ये मूलधन मिश्र धन और सवाल यहीं खत्म हो गया आपका। अरे सुनो मेरी बात, क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज फ्लेक्सिबल है, कोई भी 2 राशियां उठा के आप मूलधन मिश्र धन का टैग लगा सकते हो। अब आप सोचो, ब्याज दर निकालने के लिए हमें 1 साल पे 2 राशि चाहिए कि नहीं चाहिए? वो जो था ना, 1 का 9 गुना तो 1 साल का 1 से 3, 1 का 4 गुना तो 1 साल का 1 से 2। वैसे यहाँ तो 1 ही साल है दोनों के बीच, ये 3 साल हो रही है, 4 साल तो 1 साल का गैप है, तो 2400 2520 तो सीधे 1 ही साल है। तो मूलधन 24, यदि 1 साल नहीं होता तो फिर 1 साल पे जाते हैं हम, पावर टू पावर 3 वाला कॉन्सेप्ट याद है। तो 2400 और 2400 से 2520, 120 रुपया जुड़ा हुआ है इसमें, इसको माइनस करो तो 2020 कैंसिल, 24 पंजे 120, तो रेट कितना आएगा? 5%। क्लियर है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चले क्या? आगे चलते हैं ना। एक और क्वेश्चन करके दिखाना आप लोग। ये वाला समझ में आया क्या आप लोग, कैसे हम रेट निकाल रहे हैं? बस कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं ना। अब सवाल उठता, सर इसका प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा नहीं है तो क्यों मेहनत करें? अगले सवाल में हम सीखेंगे कैसे प्रिंसिपल निकालना इस सवाल में, है ना? ठीक है, चलो देखो अभी हाँ, चले क्या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर? चलो चलते हैं अगले सवाल पर, है ना? ठीक है, पहला सवाल, हाँ ये भी कर सकते हो आप पहला। चलो तीसरा करके दिखाओ, तीसरा वाला सवाल करके दिखाओ, है ना? होता है कि आंसर आता है कि आप लोगों का तीसरे का? बताइए ज़रा क्या कहानी है ना तीसरे के बारे में। यदि किसी का आंसर आता तो प्लीज़ बताइए, है ना? हाँ, करिए सॉल्व इसको। आता है क्या आंसर इसका? प्लीज़ बताइए, है ना? 2 साल में 5760 और 6 साल में 92,160। सोचो ज़रा एक बार क्या होना चाहिए। आता है क्या आंसर इसका आपका? एक बार बताइए, है ना? ठीक है, करिए ट्राई, यदि आता है आंसर तो प्लीज़ बताओ, है ना? तथा 6 वर्ष में 92,160 रुपये हो जाती है, तो मूलधन एवं दर ज्ञात करें, है ना? हाँ, आता है क्या आंसर किसी का इसका? तो प्लीज़ बताइए। इसका आंसर बताऊं क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 100%, 200% और 1440। नहीं 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 नहीं, 100% 1440, ए वाला आंसर आएगा इसका। ए वाला आंसर आया हो किसी का तो प्लीज़ बताइए, है ना? हाँ, एनीबडी? किसी का आंसर आया इसका? नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को या नहीं? वॉइस क्लियर है ना? हाँ यस, ठीक है, परफेक्ट। चलो हाँ, बना है क्या आंसर किसी का इसका?
तो ओके, चलिए डन, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करें, ठीक है। बस कुछ 1-2 क्लासेस में टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए वीडियोस को रिपीट कर करके देखिए और थोड़ा सा शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है फ्री में, बिल्कुल, ठीक है। ऐसा फ्री में कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है फ्री में, ठीक है। इतना तरीके से, है ना, प्रॉपर वे में, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करें, दूसरे लोगों को बताएं ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके। चलिए ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।